ये फंगल इन्फेक्शन क्या होती है? जी बिल्कुल। फंगल इन्फेक्शन बेसिकली फंजाई की वजह से होता है। इसमें मेनली डर्मेटोफाइट्स आ जाते हैं, इसके अलावा इसमें मोल्ड्स आ जाते हैं, कैंडिडा आ जाते हैं। तो ये इन्फेक्शन जो है वो हमारी बॉडी में ऐसी जगहों पर ज़्यादा अफेक्ट करता है जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल हमारी आर्म पिट्स में जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, उंगलियों के दरमियान में ये इन्फेक्शन ईजिली हो सकता है। और ऐसे लोगों को ये बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है जो नमी वाले इलाकों में रहते हों या गीली जगह पे काम करते हों, और स्पेशली उन लोगों में जिनके इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, उन पे ये फंगस बहुत जल्दी अटैक करता है। अब ये फंगस जो है वो बेसिकली हमारी इम्यून सिस्टम को तो वीक करता है, लेकिन साथ में हमारा जो स्किन को है वो इस तरह से इफेक्ट करता है। फंजाई में एक्चुअली कि इसमें बेसिकली जो अगर हम देखें तो हमारी बॉडी पे राउंड रिंग सर्कल पैचेस जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, जिसमें एक उभार सा बन जाता है और फिर उसमें रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। तो ये हम और बहुत ज़्यादा इचिंग स्टार्ट हो जाती है, समटाइम इट मे काज पेन। तो ये फंगल इन्फेक्शन जो है वो बेसिकली हमें नज़र आता है। और फंगल इन्फेक्शन में जो हमारे पास जो ख़ारिश होती है वो आम ख़ारिश से किस तरह डिफरेंट हम उसे कर सकते हैं कि इसमें स्केलिंग स्टार्ट हो जाती है स्किन के ऊपर, पीलिंग स्टार्ट हो जाती है और जिल्द के छिलके बन के उतरना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो है वो मुख्तलिफ इसकी आगे टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें एथलेट फीट भी आ जाता है और डिफरेंट इसकी काजेज़ जी। होती हैं। और ये एक और बात, ये कंटेजियस डिजीज़ भी है। जी डॉक्टर जी। सानिया, बिल्कुल सही आपने हमें बताया कि आम खारिश और फंगल इन्फेक्शन में फ़र्क भी है, और आपने उसके सिम्टम भी हमें स्लाइड सी बताई। और अच्छा, एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही थी कि ऐसे मौसमों में अक्सर ऐसा होता है कि ज़रा सी कोई चोट लगी, या ये कि पहले से किसी के नेल्स में थोड़ा कोई प्रॉब्लम हो, तो देखेंगे कि नाखून का किनारा जो है वो बिल्कुल जो है ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, और वहाँ पर फंगस जो है वो डेवलप कर जाती है। तो इसको किस तरह से, यानी क्या होम्योपैथिक में इसको डील किया जाता है और ये ठीक हो जाता है? जी बिल्कुल, होम्योपैथी में इसके लिए बहुत सी मेडिसिन्स हैं। स्पेशली फंगल इन्फेक्शन को डील करने के लिए ट्रिडियम भी दी जा सकती है। इसके अलावा सल्फर बहुत बड़ी मेडिसिन है हमारी फंगल इन्फेक्शन को डील करने के लिए। इसके अलावा अगर हम यास्मेटिक रेमेडीज़ की तरफ आएँ तो उसमें सोराइनम भी है, और इसके अलावा बासिलियम भी है, जो कि ना सिर्फ हमारे इन इन्फेक्शंस को दूर करती है बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी इन्हांस करती है। और फर्दर फ्यूचर में इन केस अगर कोई बैक्टीरिया या फंगल जो है वो अटैक होता है हमारी बॉडी पे, तो हमारी बॉडी में वो पावर होती है कि हम उसको जो है वो डिफेंड कर सकें। सही। अच्छा, अब जैसे अभी वजूहात के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो मैं चाहूँगी डॉक्टर हुमैरा आप इस हवाले से मैं बताइए कि क्या इसकी वजूहात होती हैं। एक तो ये अभी हमने डिस्कस किया कि मार्शी एरियाज़ जो होते हैं या डैम्प वेदर जहाँ पर होता है, तो ये एक बेसिक वजह होती है कि फंगल इन्फेक्शन जो है हो जाता है। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है? फंगल इन्फेक्शन की जो मेन वजह होती है ना, हमारे इनके जिसके स्पोर्स होते हैं, सही, ठीक है, और जैसे ही उनको इन्वायरमेंट मिलती है, ह्यूमिड टेम्परेचर आपको पता है कि वो ऑलरेडी flourish कर राइज जाते है, तो हैं। वो उनकी ट्रिगर होती है, सही हो वो गया। उनकी ग्रोथ बढ़ती है, उनको एक अच्छा सूटेबल इन्वायरमेंट, उनको एक ग्राउंड मिल जाता है अपने लिए। अब उस वक्त हमारी बॉडी के ऊपर चूंकि उनका मोटिव है, सही। हमारी स्किन के ऊपर उनका मोटिव है, हम्म। इसलिए वो हमारी स्किन तक पहुंचते हैं। ठीक। क्योंकि कभी भी कोई भी पैथोजन हो, ठीक है, वो हर किसी पे नहीं अटैक करता, सिर्फ उसी पे अटैक करेगा जिसके पास उसका मोटिव है, उसके पास जाने के लिए। किया जाता है कि भाई हर किसी को क्यों नहीं होता, बिल्कुल मौसम में हर कोई क्यों नहीं अफेक्टेड हो जाता, क्योंकि बॉडी के अंदर ऐसी टॉक्सिसिटीज प्रोड्यूस हुई होती हैं जो कि हमारे सीबम के साथ ही बाहर आ रही होती है, ठीक है। और फिर जब वो जो हमारी इन्वायरमेंट के अंदर जो फंगस है, ठीक है, वो अपने मोटिव के लिए उस पे जाती है, और फिर वहां पर वो जाके फ्लरिश होती है, उसकी सारी जो उसकी जर्मिनेशंस होती हैं वो बढ़ना शुरू हो, जर्मिनेशन की वजह से वो ग्रो करना शुरू होती हैं, और फिर वहां पर जो है वो आपको कॉम्प्रोमाइज्ड चीजें नजर आती हैं। सही। अच्छा, ये तो हो गई फंगल इन्फेक्शन की बात। मैं चाहूँगी कि चूँकि स्किन डिजीज़ के हवाले से हम बात करें, अच्छा डॉक्टर, हमारा बहुत ज़्यादा केसेस जो है ना एक्जिमा और सोराइसिस के बहुत ज़्यादा सामने आने लगते हैं, और ये क्यों बढ़ जाते हैं, इसकी भी थोड़ी सी कुछ वजह बताइए हमें कि क्या वजह होती है कि जैसे ही बारिशों का मौसम होता है तो ये कंडीशन ज़्यादा देखने में आती है।
बिल्कुल ऐसा ही है, बारिशों का मौसम होता है और ये चूंकि क्रॉनिक इश्यूज हैं। बिल्कुल ठीक है, ये ऐसा नहीं होता कि एकदम से जो है वो बारिश हुई मानसून तो हो आई गया। और आपको जो है वो एक्जिमा हो गया, सही। ऐसा नहीं होता। ये क्रॉनिक इश्यूज होते हैं, हेल्थ कंडीशंस हैं, आपके ब्लड रिलेटेड इश्यूज हैं ये। ठीक, अब ये ऑलरेडी आपकी बॉडी में मौजूद हैं। सही। उधर से जो है वो आपका वेदर जो है वो मानसून हो गया। ठीक है, अब इस दौरान में क्या होगा, स्किन बैरियर ऑलरेडी पहले से ही कॉम्प्रोमाइज्ड है। बिल्कुल। ठीक है, और अब जब जो है वो फंगस अटैक करती है तो वो प्रोन है। बिल्कुल। ठीक है, अब वो ज्यादा उस पे जो है वो स्वेरिटी करेगी। लाइक अगर एक्जिमा है तो बहुत ज्यादा रेडिशनेस आएगी, स्वेयर इचिंग होगी। ठीक है, और वो आपको और ज्यादा बढ़ा हुआ लगेगा, चाहे आप ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं, आप सोचेंगे शायद ट्रीटमेंट ही नहीं काम कर रहा। हाँ, इसी तरह से जो सोराइसिस है वो उसमें स्केलिंग होना शुरू हो जाती है, छिलके उतरना शुरू हो जाते हैं स्किन से। तो ये एक्चुअली तो इंटरनल इश्यूज हैं, ठीक है, क्रॉनिक, लेकिन इस वजह से ये ट्रिगर हो जाते हैं, इनकी जो स्वेरिटी है बढ़ जाती है। हाइजीन नहीं रख पा रहे होते, क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है। अब बहुत सारे लोग हैं वो स्वेटिंग हो रही होती है ना तो उसको साफ नहीं करते हैं बिल्कुल भी। मैं समझती हूँ आपके पास हैंकरचीफ होना चाहिए या टिश्यू होना चाहिए, पसीना आया उसको उसी तरह साफ करें, बिल्कुल क्लॉगिंग हो ही ना। ठीक है, फिर ऐसे लोग जो हेल्दी होते हैं, ठीक है, जो लोग हेल्दी हैं उनकी जो स्किन फोल्ड्स होती हैं, आपने देखा होगा बिल्कुल एक दूसरे के साथ स्किन फंसी हुई होती है। हाँ, जहां पर बिल्कुल, तो जब वहां स्वेटिंग होती है ना, या इन एरियाज पे अगर कोई ऐसा कोई इशू है तो वो फिर बहुत ज्यादा जो है वो उनको फेस करना पड़ता है। में भी ये चीज बहुत ज्यादा देखने में आती है, होती भी ज्यादातर उन्हीं में ही है, और उनको ही ज्यादा फिर इस चीज के इश्यूज भी आते हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें अब होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से भी हमें थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि एक्जिमा अगर जब इसी तरह मानसून में बढ़ जाता है तो कौन सी हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन उसको फेवर देती है? बहुत सारी मेडिसिन हैं जो हम इसमें होम्योपैथी में यूज करते हैं, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं चलेगी। ठीक है, क्योंकि हमें पता होता है कि किस तरह से एक छोटी सी सिम्टम्स, एक दो छोटी सी सिम्टम्स चेंज होने से मेडिसिन चेंज हो जाती है। ये लोग समझते ही नहीं है, बहुत सारे लोग जो हैं। और जनरली यही समझा जाता है कि ये मेडिसिन है और इसको इस तरह से दे देना है। अब चाहे वो काम कर रही है या वो उलट काम कर रही है, ठीक है, जनरली ये चीज सोची जाती है। अब इसमें देखिए हमने सिम्टम्स पे चलना होता है। सल्फर भी काम करती है, मिसेरियम भी काम करती है, रुस्टॉक्स भी काम करती है, जो ग्रेफाइट्स है ये भी काम करती है, हेपरसल्फ भी काम करती है। हेपरसल्फ जहां देने की जरूरत होती है तो वो हेपरसल्फ के बगैर वो काम नहीं होगा, बिल्कुल सही जो कि उससे होना है। ठीक है, इसी तरह से आर्सेनिक सल्फलेव है, वो काम करती है, बेहतरीन मेडिसिन हैं ये। लेकिन बेसिकली हमने जो उसकी कॉज होती है उसको देखना है, ठीक, कॉज को देखना है, सिम्टम्स को देखना है, पेशेंट हमें आके क्या चीज कह रहा है उसको हमने फोकस करना है, और फिर उस तरह से हमने मेडिसिन जो होती है उसको डिसाइड करना है। ठीक हो गया, बेहतरीन। नाज़रीन, आपको बताती चलूँ कि जैसे अभी बात हो रही, डॉक्टर हुमैरा ने बताया कि हमने कॉज को जो है वो फोकस करना है। तो सबसे बड़ी कॉज क्या है कि ह्यूमिडिटी है, और साथ ही साथ ये डैम्प वेदर है। इस डैम्प वेदर के साथ अगर मियाज़मेटिकली हम बात करें या वैसे बात करें तो हमारी नेट्रम सल्फ मेडिसिन आज के मौसम की मेडिसिन है।